हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ हमेशा की तरह। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ, जो आज के मेरे टॉपिक हैं, आप मेरे थंबनेल देखकर पता ही चल चुका होगा मैं किस टॉपिक में बात करना चाह रही हूँ। और उससे ही जस्ट मैं कुछ अपने लोगों के बारे में बात करना चाहूँगी, जो भी सपना से रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं। तो पहले मैं जो अपना बात है वो बोलना चाह रही हूँ कि अगर इंसान फेमस यूट्यूबर हो जाता है, क्या उसके इमोशंस नहीं होते हैं? क्या उसकी फीलिंग्स नहीं होती हैं? क्या एक लेडीज़ की एक माँ बनने की इच्छा नहीं होती है? सबकी होती है, चाहे किसी के पास कितना पैसा आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि सब जानते हैं, खासतौर पे एक लेडीज़, कि उसके लिए माँ बनना कितना ज़रूरी होता है। तो अगर बॉडी में भी चेंजमेंट्स होते हैं, तो उन्हें भी वो टाइम टू टाइम उन्हें चेंज कर सकती है, मतलब अपनी बॉडी को वापस एक शेप में ला सकती है। कुछ लोग ये सोचते होंगे कि लड़कियां माँ इसलिए नहीं बनती हैं क्योंकि उनकी बॉडी खराब हो जाती है। ऐसा नहीं होता है। रेयर केस में होता हुआ 1 या 2% नहीं तो यूजली ऐसा ही होता है कि लड़कियां अपने बॉडी को, अगर वो माँ बनना हर एक लड़की को पसंद करती है आफ्टर मैरिज, ठीक है, कोई गलत वे में पहले वो ना करे, तो हर एक लड़की माँ बनना चाहती है अपनी लाइफ में। और माँ बनना बहुत ही अनमोल तोहफा होता है जो भगवान का होता है। जिनके पास नहीं बन पाती है माँ, उनसे पूछेगा उस चीज़ का दर्द। तो जैसे ये फेक प्रेगनेंसीज अभी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, मैं रिएक्शंस देख रही हूँ कंटिन्यू कि फेक प्रेगनेंसी हो गया, फेक प्रेगनेंसी हो गया। सबसे पहले अरमान मलिक के बारे में, अरमान मलिक के अभी 3 बेबी हुए थे, उनकी दोनों वाइफ से सब लोगों को पता है। तो उस चीज़ को भी लेके बोला गया कि जो पायल ने बेबी अडॉप्ट किए हैं, तो सॉरी, तूबा भी बोलते हैं, उसका नाम क्यारा भी है, और कृष्णा बोलते हैं, अयान भी है, तो ऐसे करके नाम है उनके। तो उनको बोल रहे हैं कि फेक प्रेगनेंसी थी और उन्होंने जस्ट टमी क्रिएट किया था, एक बेड लगाया था, और उन्होंने सैरोगेट या सैरोगेसी कराई थी बच्चे को लेके या बच्चों को लेके, और या बोला है कि एडॉप्ट किया है। देखो, एडॉप्ट किया है तो भी बहुत अच्छी बात है, अगर सैरोगेसी की है तो वो भी बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो लोग सैरोगेसी कर लेते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि यूजली कोई कितना भी बड़ा यूट्यूबर हो जाए, कितना भी बड़ा इंसान हो जाए, वो सैरोगेसी कराएगा। क्योंकि देखिए, कोई गलत चीज़ नहीं है सैरोगेसी कराना, बट सबको लगता होता है ना, अपना बच्चा होता है, खुद के द्वारा उस बच्चे को जन्म दिया होना बहुत ही अलग चीज़ होती है। तो मुझे नहीं लगता कोई इस तरीके का ड्रामा क्रिएट करेगा। तो पहले कंटिन्यू अरमान मलिक के ऊपर ये चीज़ें छोड़ बोली गई थी कि उनके बच्चे रियल नहीं है, किसी से लिए गए हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। आप प्लीज़ किसी के मदरहुड को लेकर इस तरीके के वाहियात क्वेश्चन पुट मत किया कीजिए, क्योंकि एक माँ 9 महीने कैसे सफ़र करती है, उससे कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन चीज़ों को लेके वही क्लियर होती हैं, वही जानती है लेडीज़। और आफ्टर 6-7 मंथ तक उस माँ का रूटीन क्या हो जाता है एक बच्चे को लेके, 6-7 मंथ तक को तो कंटिन्यू, क्योंकि माँ जब तक बच्चा 3 या 4 साल का हो जाता है ना, तब तक उस बच्चे की आपको बहुत ही ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, क्योंकि बच्चे के टीथिंग टाइम होते हैं, बच्चे का क्रॉलिंग का टाइम होता है, बच्चा कहाँ से गिर रहा है देखना, बहुत चीज़ें होती हैं। तो माँ को एक बच्चा पालने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, और कुछ चंद लोग वाहियात लोग होते हैं जो किसी की मदर रोड पे क्वेश्चन कर देते हैं। जस्ट सेम हुआ है दीपिका के केस में। दीपिका ने भी हाल ही में एक बेबी को डिलीवरी की है। तो उस चीज़ को लेके भी कुछ रिएक्शन चैनल हैं जो इस तरीके की बातें बोल रहे हैं कि दीपिका का सैरोगेसी कराई थी दीपिका ने, और उस बच्चे को ऐसे किया वैसे किया, और मतलब हॉस्पिटल में एक स्क्रिप्ट तैयार की गई थी, एक ऐसे किया गया। यार, आप किसी के बच्चे को लेकर बोल रहे हो कि उन सैरोगेसी कराई है या ये ड्रामा क्रिएट किया है, इस तरीके से एक एक पॉइंट इस तरीके से आउट करना कि वो ये है वो है, तो यार प्लीज़ किसी के मदरहुड पे क्वेश्चन मत कीजिए। आपको नहीं पता है। मैंने दीपिका की कई वीडियोस देखी हैं जिसमें दीपिका, मान लीजिए, वैल्यू को कब तक, वैल्यू जो बाहर का होगा ना वो दिख ही जाना है, ठीक है। तो इस तरीके की फालतू चीज़ें मत किया कीजिए कि ये चीज़ें हो गई वो चीज़ें हो गई, ऐसा कुछ ही नहीं होता है यार। कोई कितना भी बड़ा यूट्यूबर बन जाए, मैं फिर बोल रही हूँ, बट अपना बच्चा उस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जैसे आपके लिए अपने बच्चे मायने रखते हैं, वैसे ही दूसरे इंसान के लिए भी उसके बच्चे बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो किसी के प्रेगनेंसी को लेके फेक बोल देते हैं, बहुत ईजिली होता है ना किसी के मदर पे क्वेश्चन उठाना। तो प्लीज़ मत कीजिए, स्टॉप दिस। और मुझे तो लगता है शोहिब को इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए कि उनके बेबी को लेके उनकी बीबी को लेके इस तरीके की बातें बोली जा रही हैं कि स्क्रिप्ट तैयार किया है, इस तरीके का रोल प्ले करते हैं। एक सीरियल में बहू अच्छी बहू का रोल निभाया था। देखिए, सीरियल में किसी ने अच्छी बहू का या बुरी बहू का रोल निभाया तो वो उनका काम था। सी इज़ आर्टिस्ट, ओके। और उनका ये काम है, उन्हें वो करना पड़ेगा, अच्छा हुआ बुरा हुआ जैसा हो उन्हें करना पड़ेगा। आप ही कौन होती हैं इस चीज़ को
पॉइंट आउट करने वाली कि उन्होंने अच्छा रोल किया है या बुरा रोल किया है, तो मुझे नहीं लगता ये आपकी सारी बकवास हैं। सो प्लीज़ इन्हें बंद कीजिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके पास भी बच्चे हैं जितने भी सारे रिएक्शन चैनल्स देते हैं, और किसी के मदर पे कोई क्वेश्चन पुट मत कीजिए। अब मेरा लास्ट मैसेज है अपने ही लोगों के लिए, या मैं दीदी, मैं पर्सनली आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और आपके काम के डेडिकेशन को भी मैं सैल्यूट करती हूँ, बट उस काम का क्या फ़ायदा जिस काम से दूसरे इंसान को तकलीफ़ हो। हम यहाँ बिल्कुल भी जजमेंट नहीं कर सकते कि सपना सही है। आप 100% सही नहीं हो सकती हैं, आप कुछ परसेंट सही हो सकती हैं, बट आप सपना को गलत नहीं ठहरा सकती हैं। प्लीज़ दीदी स्टॉप हो जाइए, स्टॉप हो जाइए प्लीज़, माय हम्बल रिक्वेस्ट। मुझे ये चीज़ें आपकी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही हैं, आप कितना भी सफाई दे लें, बट आप उसके दुख को इस तरीके से तो नहीं बोल सकती हैं। प्लीज़ स्टॉप कर जाइएगा, ये मेरी बहुत ज़्यादा पर्सनल रिक्वेस्ट है। और आपके अपने लोग भी आपको बोल रहे हैं, आपका कितना मेंटली इफ़ेक्ट हो रहा है जब हम किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो हमारे मेंटल को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो प्लीज़ आप इस तरीके का करके खुद को और किसी दूसरे इंसान को तकलीफ़ मत दीजिए। आई थिंक आप मेरी इस चीज़ को ज़रूर समझेंगी। मैं एज़ अ वीडियो बोल रही हूँ और मैंने पर्सनल भी आपको बोला है, तो प्लीज़ स्टॉप कर जाइए। आई होप आप लोगों की मेरी बातें अच्छी लगी हों। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाइएगा कि ये चीज़ें सही हैं या गलत हैं, क्योंकि मुझे लगता है ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ओके, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक।